सभी लोग ठीक हैं, सभी खुश हैं? हाँ जी, सभी खुश हैं जी? हाँ जी। आमीन। खुदावंद को इज्जत और जलाल मिले। आशर के लिए और मारिया के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बोझ लिया कि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम से बरकत पाए और खुदावंद के हुजूर में आकर बरकत पाए और प्रस्तश के वसीले से बरकत पाए। भाई सुहेल ने बड़ी खूबसूरत प्रस्तश की है, आपको उभारा है, मोटिवेट किया है और कोशिश की है आप खुदा की हुजूरी में दाखिल हो। भाई के लिए जरूर ताली लगाएं। कितने लोग अपना मोजजा यीशु मसीह से लेना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करें जो मोजजा लेना चाहते हैं। इसमें कोई ये तफरीक नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई मसीही है या गैर मसीह है। जितने लोग अपना मोजजा लेना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। शाबाश, थैंक यू जी। आप मोजजा लेना चाहते हैं और खुदावंद मोजजा देना चाहता है। आमीन। तो फिर रुकावट क्या है? खुदावंद के पास मोजजात कसरत से है। वो मोजजात को बारिश की तरह बरसाता है। आमीन। किसकी तरह? बारिश की तरह। और बाइबल पढ़िए, यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में हर शहर में मोजज़े किए हैं। कभी गलील में मोजज़े कर रहा है, कभी यहूदिया में मोजज़े किए जा रहे हैं, कभी कफरनहूम में मोजज़ात हैं, कभी अदर सिटी में, कभी बैतनिया में। और यीशु मसीह जमीनी खिदमत में हर जगह पर उसने मोजज़े किए हैं और हर किस्म के मोजज़े किए हैं। भाई यीशु मसीह ने कोई स्किन का मोजज़ा किया, आपको याद हो? शाबाश। कोड़ियां दा कोड़ी को पाक साफ चोपी हो गए सारे जिवें यीशु मसीह ने स्किन का मोजज़ा किया ही नहीं। उसने स्किन के मोजज़े किए। जो पैरालाइज थे, मफलूज थे, ऐसे मोजज़े किए। जो गूंगे और बहरे थे, ऐसे मोजज़े किए। और भी बड़े मोजज़े हैं, मैं अभी उनकी तरफ ज्यादा जाना नहीं चाहता। कलाम के बीच में ये सारी बातें आएंगी। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी आपने कहा हम मोजज़ा लेना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेरा खुदा तेरी सोच से ज्यादा, तेरी सोच से बड़ा मोजज़ा तेरी जिंदगी में करने को है। तू तो शायद छोटी सोच रखता हो, लेकिन तेरा खुदा उससे बड़ा मोजज़ा तेरे अंदर करना चाहता है। टच देना चाहता हूं, फिर आपको समझ आएगी। बहनों ने बुलाया, यीशु आ, लाजर बीमार है, मगर यीशु इससे बड़ा मोजज़ा करना चाहता है। हालेलुया। क्या तेरे लिए आज ऐसा वो नहीं चाहता? बोलिए। तेरी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन वो उससे बढ़कर मोजज़ा करना चाहता है। मैं आज एक मोजज़े पर बात करना चाहता हूं। बाइबल है मेरे साथ, निकाल सकते हैं। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। बड़ी फेमस कहानी है, उसकी पहली 9 आयत है, हम तलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब। क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी को हलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो,
वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दों से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, है खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदावंद के पाक कलाम के स्वब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। कितने लोगों ने ये कहानी या ये मौजज़ा पहले सुन रखा है? हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश, थैंक यू जी। यीशु मसीह ने बड़े मौजज़े किए हैं, हर किस्म के मौजज़े किए हैं, खाने पीने के हवाले से भी मौजज़े किए हैं, जिंदगियों को तब्दील करने के हवाले से भी मौजज़े किए हैं, मौत को जिंदगी में तब्दील करने के हवाले से भी मौजज़े किए हैं। बेशुमार मौजज़ात हैं। और जो पैरालाइज लोग हैं उनके हवाले से भी यीशु मसीह ने मौजज़े किए हैं। जहां पर भी यीशु मसीह गया वहां पर यीशु मसीह ने मौजज़े किए, या कोई यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने मौजज़ा किया। यीशु मसीह ने किसी शख्स की जिंदगी में मौजज़ा किया या फिर किसी खानदान के लिए मौजज़ा किया। और ये कहानी आपको चूंकि अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड करते आती है, याद करें, ये मौजज़ा पहली बात एक ईद के मौके के साथ वाबस्ता है। आमीन। किस मौका पर मौजज़ा हुआ? ईद के मौका पर। और याद करें, सब्बत का रोज था, यह भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी आती है तो इसके सियाको सबा को याद रखें। मौका कैसा था? बोलिए। ईद का दिन कैसा था? और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, ईद का रोज है, सेलिब्रेट करते हैं। खुशियों के बगैर ईद मनाई जा रही है, शादमानी के बगैर ईद मनाई जा रही है, यीशु मसीह के बगैर ईद मनाई जा रही है। ये शख्स ईद के रोज यीशु मसीह से मुलाकात कर चुका। सही ईद तो इसी की हुई जिसकी यीशु से मुलाकात हो गई। बेशक बड़े लोग ईद मना रहे हैं, बड़े लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा ही ईद ये जिदी यीशु नाल मुलाकात होगी। हालेलुया। और ये ईद है और हकीकी दीद भी है। हालेलुया। ईदी दीद हो गई है खुदावंद की। हालेलुया। ईद का रोज था जिस रोज इसकी जिंदगी में मौजज़ा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में हमने बहुत बड़े त्योहार जो हैं उनको मनाया है, बहुत बड़ी ईदें हमने सेलिब्रेट की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी ईद उसी रोज है जिस रोज आपकी जिंदगी में खुदावंद का काम करे। जिस रोज खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे, जिस रोज आपको खुदावंद की पहचान हो जाए, जिस रोज आपकी मुलाकात खुदावंद से हो जाए, वो ईद का दिन आपके लिए हो सकता है, बल्कि ईद से बढ़कर हो सकता है। तो लिखा है, यीशु मसीह यरूशलेम में आए हैं। कहां पर जी? बड़ा फेमस ये शहर है, यहूदियों का मजहबी शहर है उनका। और यीशु मसीह वहां आए हैं और वहां पर भेड़ दरवाजा के करीब एक हौज है, बैते हसदा का हौज जो है बड़ा फेमस है, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता उतरता है और पानी को क्या करता है?
हलाता है, और पानी में जो कोई पहले उतरता है क्या पाता है? शिफा पाता है। इस मरीज को नोट कीजिए, ये शख्स पैरालाइज है, इसकी बीमारी की मुद्दत बताई गई है 38 बरस। लोग इस हौज पर आते हैं और चले जाते हैं, लोग आते हैं, शिफा पाते हैं, वापस चले जाते हैं। ये बड़े बरसों से यहां पर मौजूद है, इसको शिफा नहीं हो रही, इसको शिफा नहीं मिल रही। अपनी आंखों से शिफा का काम होते हुए देखता है, अपनी आंखों से लोगों को हील होते हुए देखता है, अपनी आंखों से देखता है लोग हौज में उतरते और शिफा पाके जा रहे हैं, लेकिन ये वहां पर बैठा हुआ है और बीमारी जो है मुद्दते मदीद से है। कितने सालों से? 38 बरस से। और 38 बरस से जो मायूस है शख्स, बीमार है, क्या वो मायूस नहीं होगा? बोलिए। 38 वर्ष का जो मरीज है, उसके सामने लोग आए और शिफा पाके जाएं, आए और शिफा पाके जाएं, आए और शिफा पाके जाएं, क्या वो मायूस नहीं होगा? बोलिए। मेरे भाई, मेरी बहन, आज का कलाम उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में मायूस है, अपनी इस दुआजी लाइफ में मायूस है, अपने बच्चों की वजह से मायूस है, अपनी फाइनेंशियली हालात की वजह से मायूस है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज तेरी मायूसी के लिए खुदा तुझसे कलाम कर रहा है। आज तेरी मायूसी के हल के लिए तेरा खुदा तुझसे कलाम कर रहा है। मत मायूस हो, मत परेशान हो। हौज में उतरता था, लेकिन जिस रोज इस मफलूज का हल हुआ, फरिश्ता नहीं आया, कासिद नहीं आया, कोई मखलूक ने काम नहीं किया, बल्कि खुदा बंदों का खुदावंद और फरिश्तों का मालिक खुदा। और जिस रोज इसकी जिंदगी में काम हुआ, तब पानी को हिलाने की जरूरत। अक्सर आप गाते हैं हौज का पानी, सेहल साहब यही गाते हैं? जी जी, नहीं वो और है। हौज का पानी हिले या ना हिले, यीशु के लहू से शिफा मिले, ये लकी है हर रोज। और सोचिए जरा, इसकी आंखों के सामने मरीज शिफा पाते हैं, इसकी आंखों के सामने लोग हील होते हैं और चले जाते हैं। इसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं बड़ी मुद्दत से बैठा हूं यहाँ पर, और इसकी खूबी ये है, ये इसने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। अगरचे शिफा नहीं हो रही, अगरचे ये हील नहीं हो रहा, इसने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान में ये डावाडोल नहीं हुआ, ये वहां पर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदावंद यहाँ आए हैं, तो क्या ये अकेला ही पेशेंट ही वहां पर था? नहीं, पढ़िए आपको मिलेगा। उस बरामदे में तो बड़े बीमार होते थे, लेकिन खुदावंद ने इस पर निगाह की, ये मायूस शख्स है, ये बड़ी देर से मायूस है, और ये जा भी यहां से नहीं रहा, ये शिफा चाहता भी है, ये मायूस शख्स है। तो खुदावंद की निगाह इस मायूस शख्स पर पड़ी है। तो खुदावंद ने इससे क्या कहा? आपने सुना है, खुदावंद यीशु मसीह ने इसको देखा है, तो उससे क्वेश्चन किया है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? बीमार से ये क्वेश्चन किया है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? कौन सा बीमार कहेगा जी नहीं? सभी का जवाब क्या होगा? हाँ में। लेकिन याद करें, जब यीशु मसीह ने कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो इसकी निगाह हौज पर है। जब यीशु मसीह ने कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो किसकी बात कर रहा है? हौज की।
किसकी बात कर रहा है? कि सभी मुझसे पहले हौज में उतर जाते हैं, मेरे पास कोई आदमी नहीं जो मुझे हौज में उतारे। यीशु मसीह ने जब पूछा तो वो हौज की बात कर रहा है, पानी के हिलने की बात कर रहा है, फरिश्ते के उतरने की बात कर रहा है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं, और किसी की आंखों पर क्या रखा है? हाथ रखा है, और किसी की आंखों में वो बट्टी की गोकर ऐसे। तो खुदा के पास जो है वो शिफा का महदूद तरीका नहीं है। जब यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है, असल में इसको यीशु मसीह की पहचान नहीं हुई। यीशु मसीह की पहचान, ये किसकी बात कर रहा है? हौज की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई मर्तबा तेरा खुदावंद तुझसे बोलता है, कई मर्तबा तेरा खुदा तुझसे बात करता है, मुझसे बात करता है, मेरी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, मेरे घराने में काम करना चाहता है। अफसोस कि हमें पहचान नहीं होती। हम पुरानी बातें करते रहते हैं, पुरानी तरीके की बातें करते रहते हैं, जैसे वो हौज की बातें कर रहा है। अगर किसी को यीशु की पहचान हो जाए फिर वो हौज की बातें नहीं करेगा, फिर वो रब्बी की बातें करेगा। बेशक खुदावंद के फरिश्ते की बड़ी बात है, याद रखिए, खुदावंद का फरिश्ता, आसमान का फरिश्ता या फरिश्ता बड़ी बात है, ये अच्छा लफ्ज है। और यूनानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके तर्जुमा कासद भी है, फरिश्ते का तर्जुमा कासद भी है और पैगंबर भी है, मैसेंजर, फरिश्ते का तर्जुमा जो है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हौज में उतरता है वो कौन है? कासद। आमीन। जो हौज में उतरता है वो कौन है? कासद। कासद। लेकिन आज जो मफलूज को विजिट कर रहा था, आज यहां पर जिसने इस बरामदे में विजिट किया, वो कासद नहीं है बल्कि कासदों का मालिक, खुदावंदों का खुदावंद है। वो वही है जो फरिश्तों को भेजने वाला है। और कितने लोगों का ईमान है कि वो आज यहां पर मौजूद है? बोलिए शाबाश। अब बाजी नूं दसो कि यीशु है, वो आज यहां पर मौजूद है। अगर आज उसकी पहचान ना हुई, अगर आज इस बात की समझ ना आई कि मेरा खुदावंद यहां मौजूद है, तो फिर रसूल कहता है, इतनी बड़ी निजात से गाफल रहकर क्यों कर बच सकते? खुदावंद यहां मौजूद है। हो सकता है मुजज़ा, बोलिए शाबाश। हो सकता है तेरी जिंदगी में, तेरे खानदान में मुजज़ा हो सकता है। भाई क्यों हो सकता है? यीशु मौजूद है। और मुजज़ा कहां पर होता है? जहां यीशु होता है। अगर कब्र पे होए, यीशु मसीह अगर कब्र पर हो तो क्या हो जाएगा? मुजज़ा। अगर शादी पर हो तो क्या हो जाएगा? मुजज़ा। अगर बियाबान में हो जाए, और याद करो 5 रोटियां थे 2 मछलियां, बियाबान में हो तो क्या हो जाएगा? मुजज़ा। केड़ा चाके जी 363 बामनी वाला नाम इसका। यीशु मसीह बामनी वाले में उतर आए जो, तो फिर हो जाएगा मुजज़ा। हालेलुया। लेकिन मुजज़ा लेने के लिए अगर रिसीवर खराब है तो मुजज़ा आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। डिश लगी है यहाँ किसी की, वो डिश, हाँ जी, वो अकेली काम नहीं करती। नीचे क्या होता है जी? रिसीवर। और फिर वो रिसीव करता है सब कुछ।
और फिर आगे रिसीव करने के बाद वो क्या करता है, दिखाता है, डिलीवर करता है। रिसीवर और डिलीवर, नो रिसीवर नो डिलीवर। अगर आप मौजज़ा लेना चाहते हैं तो पुराने तौर तरीके छोड़िए। पुराने तौर तरीकों पर निगाह करने की जरूरत नहीं। आपकी बीमारी की क्या किस्म है, क्या टाइप है बीमारी की, ये सोचने की जरूरत नहीं। बीमारी मुद्दते मदीद की है, इसको भी सोचने की जरूरत नहीं। बस हालात से आंखें उठाकर खुदावंद पर लगाने की जरूरत है। जब तेरा कनेक्शन उसके साथ हो जाएगा, करंट आप ही आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आगे जब यीशु मसीह ने इसकी जिंदगी में मौजज़ा किया है, नोट करें, उसकी बात सुनी है। यीशु मसीह ने उससे कहा, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये बड़ा मुश्किल सा हुक्म लगता है इस शख्स के लिए। कितने बरस से बीमार है? यीशु मसीह क्या उसको कह रहा है? अपनी चारपाई उठा और चल फिर। मुश्किल नहीं है उसको ओबे करना। ये बोलिए शाबाश। आज हमारी जिंदगी में मौजज़ा क्यों नहीं होता? बोलो शाबाश। हम ओबे नहीं करते। जो कुछ खुदावंद कहते हैं वो, अगर ये हमारे जैसा होता ये शख्स, तो पता क्या कहता है यीशु, मैं तो इतने सालों से बीमार हूं, तो किसी और को कह दे चारपाई उठा ले। यीशु मसीह ने कहा अपनी चारपाई उठा। और इसका ईमान भी देखिए और ये भी देखिए कि किस कदर यीशु मसीह की बातों को बिलीव करता है। कलाम कहता है अपनी चारपाई उठाकर वो चलने लगा है। बाइबल कहती है उसने एक मर्तबा भी ना नहीं की। बाइबल कहती है उसने कोई उज़्र पेश नहीं किया। यही है। यीशु मसीह ने कहा चारपाई उठा और वो उसने क्या किया है? बोलिए। और चारपाई उठाने का एक ये भी मकसद है, याद करें, देखने वालों को नजर आए कि ये कामल तंदुरुस्त है। हालेलुया। मुकम्मल तंदुरुस्त है, ये मुकम्मल शिफा पा गया है। अधूरा काम नहीं है, अधूरी शिफा नहीं है। और बाइबल कहती है ये चारपाई उठाकर चलने लगा है, शिफा पा गया है यीशु की बात मानने से। और मैंने शुरू में एक बात की थी कि हमारी सोच से बढ़कर खुदा क्या कर सकता है। इसकी सोच तो हौज तक थी, इसकी तवज्जो सिर्फ हौज तक। कौन सी बात करता है? जितनी जानता है। कौन सी बात करता है? जितनी देखता है। कौन सी बात करता है? जितनी अंडरस्टैंड करता है। लेकिन इससे बढ़कर ये था कि आज वहां फरिश्ता नहीं बल्कि खुदावंद फरिश्तों का मालिक मौजूद था, लेकिन इसको इल्म नहीं था। कई बार हम बरकत खो देते हैं, शिफा खो देते हैं ना पहचानते हुए। जब पहचान नहीं तो कई बार हम बरकत खो देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने इस शख्स को फिर एक हुक्म दिया था और यीशु मसीह ने इसको कहा कि दोबारा गुनाह ना करना। ये आपको मिल जाएगा, यहां लिखा हुआ है 14वीं आयत में है, खसूसी तौर पर 13वीं आयत भी है। लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सब से यीशु वहां से टल गया। 14वीं आयत। इन बातों के बाद यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। ਇਹਦਾ मतलब है ये आफत किदी वजह दे नाल सी? गुनाह की वजह से। किसकी वजह से? गुनाह की वजह से।
तो आज हम क्या नहीं छोड़ना चाहते? गुनाह ते दूर की हो जाए, फालज दूर हो जाए। पैरालाइज जो है वो जाता रहे, बीमारी जाती रहे। अगना भी चलो आस्ता आस्ता छड़ दिया, हाँ जी, ते फालज वाली भी आस्ता आस्ता ही रहने दे। चलो जी तुसी दुआ करो ते आस्ता 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 फालज ठीक हो जाए। बीमारी के लिए कहते हैं एकदम ठीक हो जाए, और गुनाह के लिए क्या सोच है? इधर क्यों आस्ता आस्ता है? इसको भी छोड़। क्या भाई तेरा खुदा पाक नहीं है? बोलिए, उसके साथ तू संगत करना चाहता है, तुझे भी क्या होना पड़ेगा? पाक। आए सब लोग अपने पांव पर खड़े हो, सब लोग अपने पांव पर खड़े हो, सभी लोग अपने पांव पर खड़े हो। तेरा खुदावंद यहां उतरा हुआ है, मोजज़ात करने वाला खुदा, मोजज़ात बांटने वाला खुदा, स्किन की बीमारियां दूर करने वाला खुदा, मौत को जिंदगी में तब्दील करने वाला खुदा, तेरी माली मुश्किलात को रिमूव करके तुझे खुशहाली देने वाला खुदा उतरा हुआ है।